त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति शब्द तीन शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं। त्रिकोणमिति अर्थात त्रि का मतलब हुआ तीन, कोण का मतलब हुआ कोण, मिति का मतलब मापन से है। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति शब्द का एक अर्थ निकल कर आता है तीन कोणों की माप। और साथ ही साथ अगर दूसरा इंग्लिश के वर्ड्स को देखें तो त्रिकोणमिति शब्द यह ट्राइगोनोमेट्री इसका इंग्लिश होता है। इन शब्दों यह तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ट्राई, दूसरा गोनो और तीसरा मैटरी। तो मैट्री बेसिकली मेट्रॉन से बना हुआ शब्द है, यह ग्रीन भाषा के शब्द है। और ट्राई का अर्थ थ्री होता है, गोनो मीन्स साइड होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो थ्री का हिंदी अर्थ तीन, साइड माने भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ मेजरमेंट, मेजर मापन हुआ, अर्थात तीन भुजाओं की माप। इस तरह से देखा जाए तो त्रिकोणमिति तीन कोणों की माप और तीन भुजाओं की माप से संबंधित बातों पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार से टोटली अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, यह भुजाओं और कोणों के बीच की विशेष संबंध है ना। यह विशेष संबंध है। भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को ही क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। वैसे तो ज्यामिति में भी भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध होता है, परंतु इसमें एक विशेष संबंध है। तो इसमें बेसिकली हम समकोण त्रिभुज पर बात करेंगे। और समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिस त्रिभुज के है ना, जिस त्रिभुज में एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, यह एक समकोण त्रिभुज है, यह कोण 90 डिग्री का है, अन्य दो कोण तो न्यून कोण ही होगा। इस प्रकार से अब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री के कोण एक तो रखता ही है, तो इसमें विशेषता क्या है? यह पाइथागोरस जी जो आए थे उसने क्या बताया कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसी को हम कर्ण कहते हैं। कर्ण यानी कि हाइपोटेनस इसको कर्ण, और अन्य दो भुजाओं में से किसी को आधार या लंब कह सकते हैं। बट यहाँ पर पे एक विशेष बात है कि जिसको हम न्यून कोण जहाँ पर पे हम थीटा मान लेंगे, थीटा की बेसिकली यह थीटा क्यों है, इसी के सापेक्ष में हम किसी भुजा को डिफाइन कर पाएंगे। तो देखिए, इसके सामने में जो होगा वो लंब होगा, और थीटा के सामने वाली जो भुजा होता है वो लंब होता है। आधार कौन होता है? यह 90 डिग्री और थीटा के बीच के जो भुजा होते हैं उसी को हम आधार कहते हैं। आधार को बेस कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनस, लंब को परपेंडिकुलर। इसीलिए लंब को P से, कर्ण को H से, आधार को B से हम इंडिकेट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पाइथागोरस जी ने क्या बताया। यदि आपने पाइथागोरस का प्रमेय कैसे प्रूव्ड होता है, प्रमाण क्या है, नहीं देखा तो ज्यामिति वाला वीडियो को जरूर देखें। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर पे h² = p² जोड़ b² क्यों होता है? देखिए, सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें यह जान लीजिए कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इस तरह से यह बात पता चला। इसमें अनेक सारा क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर पे जो h² दिख रहा है इसको p² जोड़ b² हम बोल सकते हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा है h² = p² जोड़ b², इसको हम h बराबर √p² जोड़ b² भी लिख सकते हैं। यहाँ से अनेक तरह का सूत्र बनेगा। अगर मैं चाहूँ कि p² का सूत्र निकालना तो b को उधर भेज दिया, h² में से p² को घटा करके, और फिर यहाँ से p बराबर हम लिख सकते हैं √h² - p²। इसी तरह से b² का भी सूत्र लिख सकते हैं अलग से। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी। यहाँ पर भी 5-5 सूत्र बनेगा एक ही सूत्र से। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों को जानते हैं। जैसे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन कोस्टेन, इस चीज़ को याद रखना है, साइन कोस्टेन। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो आप लोग पहले से ही जान चुके हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण हो गया, इसके सामने वाले को h बोलेंगे, और यह थीटा अगर इसको मान लिया तो इसको हम p बोलेंगे, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और यह यहाँ पर पे जो है नीचे वो बेस उसको बोलेंगे। वैसे तो इस तरह से बताया जाता है कि पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, यानी कि साइन थीटा बराबर p/h हुआ। देखिए, साइन थीटा बराबर p/h हो गया,
कॉस थीटा सी फॉर कॉस थीटा बराबर बी बट्टे एच हो गया। देखिए कॉस थीटा बराबर बी बट्टे एच मैंने लिखा। फिर यहाँ पर पे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बी बट्टा पी। तो पी बट्टा बी मेरे दोस्त, पी बट्टा बी मैंने लिख दिया। इस चीज़ को मैंने सिखाने के लिए कुछ अलग तरह से बात बताया कि देखिए सबसे पहले कोई पैदा होता है ना, पैदा हुआ, इस तरह से याद रखना, पैदा हुआ। दूसरा बात बड़ा हुआ, पैदा होने के बाद आदमी बड़ा होता है, तब क्या होता है, पापा बना। इससे याद रखने में सुविधा होगी। एक बार तो मुझे सुनना भी पड़ा कुछ, इसमें बहुत बड़ी बात सब, लेकिन याद करने में थोड़ा अच्छा है। कोई भी पहले पैदा होता तो पी फोर पैदा, पी फोर हुआ मन एच। फिर देखिए बड़ा, बी फोर बड़ा हुआ मन एच, पी फोर पापा बना मन बी। तो इस तरह से याद रखना आसान हो जाएगा। अब यहाँ से याद रखना है साइन कोस टेन, कुछ नहीं है। देखिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पर गुना के फॉर्म में नहीं लिखा गया। अब बात करते कि कोसेक थीटा क्या होता है। सिर्फ आपको साइन थीटा का उल्टा, देखिए एच नीचे था, एच को ऊपर कर दिया, पी को इधर कर दिया, तो टोटली जो रिलेशनशिप आ सकता है जितना उतना को डिफाइन कर दिया। सेक थीटा बराबर एच बट्टे बी और कोट थीटा बराबर जो होगा वह बी बट्टा पी होगा। यहाँ से 25-25 सवाल बन सकता है अलग तौर से, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात ना होना चाहिए। अब देखिए हम जानते हैं कि फार्मूला ग्रुप ए, हम इस फार्मूला को कैसे ड्राइव आउट कर सकते हैं। देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होता है। अब जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच होता है और कोस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच। अगर देखा जाए इसको तो पी बट्टे एच यहाँ भागा में है, बी बट्टा एच, इसको आगे लिखना चाहे तो पी बट्टे एच हो गया, गुना में बदले तो एच बट्टे बी हो गया, एच से एच कट्टा और पी बट्टा बी बचा। पी बट्टा बी को ही हम क्या बोलते हैं, पी बट्टा बी को ही टेन थीटा बोलते हैं, इसीलिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कोस थीटा हुआ। उसी तरह से कोट थीटा को भी आप प्रूव कर सकते हैं। कोट थीटा बराबर क्या हो सकता है, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। कई सारे और सूत्र भी होते हैं इनमें, लेकिन हम बेसिकली दो ही सूत्र को जानते हैं। हाँ, अब जानते हैं कि फार्मूला ग्रुप बी में इन्वर्स फार्मूला कैसे आता है, कैसे होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यदि आप इस चीज़ को बारीकी से याद एक बार कर लेते तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए साइन थीटा को अगर कोसेक थीटा से अगर गुना करना चाहें तो 1 होगा, क्योंकि एच से एच कट जाएगा, क्योंकि गुना होगा तो पी से पी कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। इसका प्रूफ देखा जाए, देखिए साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे एच, पैदा हुआ। अब कोसेक थीटा के बारे में मैंने बता ही चुका कि एच बट्टे पी होता है, दोनों से कट के 1 दे रहा है, इसीलिए हम जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब यह भी देखेंगे कि यदि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है तो यहाँ से बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो अब बताएंगे कि यह गुना में इस सेट रहेगा तो उस सेट में भागा में हो जाएगा कोस सेक थीटा, और यहाँ से ही और ये फार्मूला आ जाएगा। यह अगर कोसेक जानना हो हमको, कोसेक थीटा जानना हो तो 1 बट्टा यह साइन थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से इसमें भी 25, 15, 20 सवाल हो सकता है और इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यह बी बट्टा एच होता है या एच बट्टा बी, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर पे बी बट्टा एच होता है इंटू एच बट्टा बी होता है। इससे दोनों कट गया, ये कट के 1 दे रहा है, इसमें कोई परेशानी की बात ना होना चाहिए। और फिर टेन थीटा बराबर आप देखें तो पी बट्टा बी इंटू कोट थीटा बराबर बी बट्टा पी होता है, ये दोनों कट के दे रहा है 1 आंसर। इस तरह से अपना टोटल सब साबित हो गया। यहाँ से देखिए एक एक सूत्र से 3-3 फार्मूला आ रहा है, 3 या 9 फार्मूला यहाँ से आने वाला है और नवों को याद रखना है भली भांति। अब जानते हैं कि फार्मूला ग्रुप नंबर सी में पूरक सूत्र को हम कैसे याद रख सकते हैं। पूरक सूत्र को जैसे कि आप देखिए साइन थीटा बराबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे होता है। ऐसा इसको याद रखने का एक ट्रिक है कि थीटा को 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना है और साइन थीटा को कोस थीटा, टेन थीटा को कोट और कोसेक को सेक में लिखना है। ऐसे देखिए साइन को कोस में, टेन को कोट में, कोसेक को सेक में, इस तरह से लिखना है। जैसे देखिए साइन को मैंने किस में बदला, कोस में बदला, थीटा को किस में, 90 डिग्री माइनस थीटा में बदल देना। उसी तरह से अगर कहीं पर पे लिखा रहे कॉस थीटा तो हम इसका पूरक सूत्र हम क्या लिख सकते हैं। कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोस को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कोस को साइन लिख सकते हैं। मैंने साइन लिखा और थीटा को 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात भी नहीं है। फिर अगर बात करना चाहे कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन को कोट तो लिख सकते हैं, टेन को मैंने कोट लिखा और थीटा को 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। फिर उसी तरह से अगर कोट को लिखना हो, कोट थीटा को लिखना हो तो कोट को मैंने क्या लिखा,
कोट थीटा है तो कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ, और थीटा को 90 डिग्री माइनस थीटा लिखूँगा। जस्ट इसी तरह से सेक थीटा को भी लिखूँगा और कोसेक थीटा का भी फार्मूला आ जाएगा। सेक को कोसेक, देखिए सेक को कोसेक लिखना है, देख सकते हैं यहाँ पर पे सेक को कोसेक लिखना है, सेक को कोसेक और थीटा को 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना है। इसका प्रमाण जो दिया गया है यह इस चीज़ को भी देख लीजिए कि इसका प्रमाण कैसे आता है। अगर देखा जाए यहाँ पर पे एक क्या है, त्रिभुज है मेरे भाई, यह एक त्रिभुज है। यहाँ से अगर ए बी सी लिया जाए और बी बराबर क्या 90 डिग्री मान लिया जाए, तो अगर यहाँ से देखा जाए, इसको अगर मैं थीटा मानता हूँ तो यहाँ से देखा जाए तो यह पी हो जाएगा या एच हो जाएगा। यहाँ से एक बार बताइए, अगर यह थीटा होगा तो यह क्या होगा, क्योंकि यह 90 डिग्री है और दोनों मिला करके 90 होना चाहिए, तो यह 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ए प्लस सी बराबर कितना होगा 90, तब ना टोटल मिला करके 180 होगा। तो चूंकि यह आपका ए नहीं मालूम था प्लस सी तो आपको मालूम था थीटा बराबर 90 डिग्री, इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, यह थीटा उधर से 90 में से घट करके थीटा हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से यह बात जानते हैं कि अगर देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच, यानी कि ए बी, पी है, पी में कौन है ए बी बट्टा क्या है ए सी, ए बी और ए सी। अच्छा ए बी जो है इस एंगल के लिए ए बी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्यों नहीं पी हो जाएगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो संलग्न है तो आपका बी हो जाएगा मेरे दोस्त, और यह ए सी तो ए सी ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि ए सी आपका तो एच है, दोनों ही सेक्टर में तो यह एच है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये क्या था, पी था। लेकिन अब जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं 90 डिग्री माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, यह जो आप जो ए बी जो देख रहे हैं वह तो आपका क्या हो गया, बी हो गया। अब बताइए बी बट्टे एच बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो रहा है, साइन थीटा। इसी तरह से टोटल यहाँ पर पे टोटल क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात ना होना चाहिए। फिर अब देखते हैं सूत्र नंबर 3 यानी फार्मूला ग्रुप डी। यहाँ पर पे देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आखिर कैसे होता है, तो इसका प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं, प्रूफ के लिए हम कर सकते हैं मेरे भाई, प्रूफ कैसे कर सकते हैं, यानी कि प्रूफ और प्रमाण चाहिए। तो चूंकि साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच होता है ना, पी बट्टे एच, इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बट्टा एच, इसका स्क्वायर कर दिया। अब देख सकते हैं इस चीज़ को आगे बढ़ा करके पी का स्क्वायर बट्टा एच का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर बट्टा एच का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया यहाँ पर पे पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही समान है हर, तो जस का तस रह गया। अब आप जानते ही हैं पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर, एच से एच कट के एक दे दिया आपको। इस तरह से यह सूत्र आपके लिए प्रमाणीय है। वैसे नहीं अगर मालूम हो तो आप ये जानते हैं कि पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। दोनों तरफ अगर एच से हम भागा दे दें तो कोई दिक्कत और परेशानी की बात ना होगी। अच्छा पी, इसको पी बट्टे एच का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको बी बट्टे एच का स्क्वायर लिख सकते हैं, और दोनों को काट करके एक लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए पी बट्टे एच को मैं साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी बट्टे एच को कोस थीटा का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और यहाँ से 1 तो है ही, यह सूत्र ज्यों का त्यों तुरंत ही आ गया। अब यहाँ से कई सारे सूत्र बन सकता है। आगे हम देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस से कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। और अगर कोस थीटा बराबर लिखना है, कोस यहीं से अगर लिखना है क्या कि कोस थीटा, हमको अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से आगे अगर बढ़ाना है कि साइन थीटा को जानना है तो ये स्क्वायर उधर जाकर के रूट में चढ़ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई भी दो मत की बात ना होगी, किसी तरह से घुमा की बात ना होगी, किसी तरह की इधर उधर की बात ना हो चाहिए, इसको समझने में कोई दिक्कत और परेशानी ना होना चाहिए। अगर हम बात करें कि यह जो आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो दिख रहा है, अगर दोनों तरफ ही कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिया जाए, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिया जाए, अगर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दें तो क्या बनने वाला है, देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से मैं भाग दे रहा हूँ। यहाँ से आपको पता चलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों कट के 1 दे रहा है, इधर देखिए 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा बराबर, आपको याद रखना चाहिए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बोले तो 1 अपॉन क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा। अगर सेक थीटा बोले तो
वन अपॉन यह कॉस नीचे चले जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसीलिए इसको हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात ना होगी। इससे भी 5 ठो सूत्र बनने वाला है। जैसे कि अगर हम चाहें कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इस एक को उधर ले जा करके लिख देना है, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अगर यहाँ से चाहे कि सेक स्क्वायर थीटा और tan को उधर लेकर के लिखे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत और परेशानी ना होगी। फिर इससे आगे अगर जानना चाहें कि सूत्र और आगे कैसे बनेगा, अगर देखना चाहे कि ये जो दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा, एक सूत्र को याद रखो, सब सूत्र अपने से बन जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिख रहा है, अगर दोनों तरफ ही साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा से अगर भाग दे देता हूँ तो इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात ना होना चाहिए। तो देखिए इसका वैल्यू तो 1 आ ही जाएगा, और प्लस में कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, चूँकि आप जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से तो आप अगर जानना चाहें कि यह जो देख रहे हैं साइन थीटा, अच्छा ठीक है, यहाँ से कोसेक थीटा बराबर क्या हो रहा है, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या हो रहा है कोसेक थीटा, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इस तरह से सूत्र आ गया। इस तरह से सब तरह का सूत्र निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी की बात ना होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि वो फार्मूला कैसे निकल पाता है त्रिकोणमिति में।